नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार। श्री सब संता को प्रणाम रे, बार बार। श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं पड़ूं पाई। परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं पड़ो पाम। मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे। मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं, करुणा निदान आगे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे। लागे मीठो राम राम मोकू मेहरबान रे। लागे मीठो राम राम मोकू मेहरबान रे। श्रवणा सुणु तो राम रस ना गुणु तो राम। श्रवणा सुणु तो राम रस ना गुणो तो राम। वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे। वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे। नाम री प्रतीत दीजो, नाम रो प्रकाश कीजो। नाम री प्रतीत दीजो, नाम रो प्रकाश कीजो। नाम री प्रतीत सुख सारण साची आण रे। नाम री प्रतीत सुख सारण सांची आण रे। बोलो राम जी महाराज की। सब जे बोलो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। बोली स्वामी दादू दयाल महाराज की। बोली श्री रामदास जी महाराज की। श्री सुख सारण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। दाता श्री भोलाराम जी महाराज की। श्री सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब
राम सने संप्रदायाचार्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज, वे अनंत कोटि संत महापुरुषों री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज, श्री वाणी जी महाराज, महापुरुषों री पावन ग्रंथों रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित सभी संत महापुरुषों री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, परम पूज्य परम श्रद्धेय संत भूरादास जी महाराज री परम पुरुषार्थ सु, वे आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु पंच दिवसीय श्री भक्तमाल कथा सत्संग रूप पावन प्रसंग कबीर आश्रम नव निर्माण हेतु प्रारंभ है। सजनों, आज अपने भक्तमाल जी महाराज में जो भक्तमाल सुख सारण जी महाराज द्वारा लिखित भक्तमाल है, ये भक्तमाल में ज्ञान देव जी और मुक्ताबाई री पर्ची आई है। ज्ञान देव और मुक्ताबाई बहुत बड़े नाम लेवारी संत हा, सगा भाई बहन हा, और दोनों ही भजन कर और अमरलोक की प्राप्ति करी। ऐसा भजनानंदी ज्ञान देव और मुक्ताबाई जी महाराज री बहुत सुंदर पर्ची है। सजनों, सुखसारण जी महाराज जो टालनपुर में भी आ, मैं अपने भक्तमाल जी महाराज में बहुत सुंदर 5-6 पर्चियां लिखी, जिनमें रानाबाई री पर्ची लिखी, फूलीबाई री पर्ची लिखी, करमेती बाई री पर्ची लिखी, सबरी माता री पर्ची लिखी, मीराबाई री पर्ची लिखी और ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई री पर्ची लिखी। और वास्तव में ही इतने सुंदर भावों रे साथ में सुखसारण जी महाराज ने पर्चियां लिखी कि यदि आज भी कोई रानाबाई री पर्ची ने भी पढ़े और सुने और रानाबाई रे जीवन दर्शन ने समझे, तो भी व्यक्ति रे दिल में वैराग्य उत्पन्न हो जावे और परमात्मा रे प्रति अनुराग पैदा हो जावे। ऐसी सुंदर पर्ची जी महाराज सुखसारण जी महाराज लिखी। तो रानाबाई फूलीबाई री पर्ची जी तो आप कई बार सुनी हो, पर ज्ञानदेव मुक्ताबाई री पर्ची आज अपने सुनाला। तो सुखसारण जी महाराज लिखे, राम संत गुरुदेव को वंदन बारंबार, मुगतारी पर्ची कहूँ चरण रंज सिरधार। मुगतारी पर्ची कहूँ चरण रंज सिरधार। राम संत गुरुदेव को वंदन बारंबार, मुक्तारी पर्ची क्यों चरण रंज सिरधार। पर्ची जी लिखे तो प्रथम में सुखसारण जी महाराज कहे कि राम जी महाराज, गुरु महाराज और संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। मुक्तारी पर्ची कहूँ चरण रंज सिरधार। मुक्तारी पर्ची लिखूं और संत महापुरुषों री चरण रंज अपने मस्तक माते धारण करते हुए ये पर्ची लिखूं।
कल्प वृक्ष पूर्ण कामना, भवजल तारण जाज। अवनी उदय भये सूरज्यों, संत गुरु महाराज। बोलो राम जी महाराज की। कल्प वृक्ष पूर्ण कामना और बहुजल तारण जाज। अवनी उदय भये सूरज्यों, संत गुरु महाराज। संता ने और गुरुदेव ने कैरी पदवी दी है सुखसारण जी महाराज। कल्प वृक्षरी, बहुजल तारण जहाजरी और सूर्यरी उपाधि दी है। कल्प वृक्ष में कई विशेषता रहे कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई भी बैठ और व्यक्ति जो इच्छा करे मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए करे। ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। ऐसे ही सजनों, ये संत गुरु महाराज री शरण में जो जो जीव गया वे मुक्ति री इच्छा गुरु महाराज रे सामने प्रकट करी तो संत महात्मा ने मुक्ति प्रदान कर दी। कोई स्वर्ग री इच्छा ले गया तो संत वो युक्ति भी बताए दी जिसके द्वारा जीव स्वर्ग में जा सके है। यानी कि कामना पूर्ण कर दिया करे संत महात्मा जो भी जिज्ञासु मेरी शरण में जावे है। कल्प वृक्ष पूर्ण कामना बहुजल तारण जाज। फिर उपाधि दी है जाजरी। जाज कहीं करे है, जाज में बैठ और व्यक्ति समुद्र ने पार कर सके है, नदी पार कर सके है। ऐसे ही संसार रूपी ये बहुजल सु पार वेणो है तो सत्संग रूपी जहाज में जो जीव बैठी वो पार हो जाए। अवनी उदय भय सूरज्यों। अवनी यानी धरती, धरती माते संत कैसे अवतरित हुआ? सूरज्यों, सूर्य की उपाधि दी है। सूर्य कहीं करे है, सूर्य अंधकार खत्म करे और प्रकाश करे। सूरज तो बाहर लो अंधकार खत्म करे है, सूरज तो बाहरी अंधकार ने मेटे है। और संत गुरु ज्ञान रे द्वारा आदमी रे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार जमा है भी अंधकार ने मेट देवे है। सूर्य की उपाधि दी है संतों ने। सुखराम जी महाराज की संत छिपाया नहीं छिपे, उजियागर जगमाई। सूरज उगियो सुखराम कहे तो किसको सूझे नहीं। सूर्य की उपाधि दी है संत महापुरुषों ने। जैसे सूर्य अंधकार खत्म करे और प्रकाश करे, ऐसे ही संत और गुरु अपने अज्ञान रूपी अंधकार ने मेट देवे और ज्ञान रूपी प्रकाश अपने दिल में जो प्रकट कर दिया करे। दक्षिण देश पूना कने आनंदपुर के वास। विष्ण देव ब्राह्मण हुआ पर्ण लियो सन्यास। मुक्ताबाई और ज्ञानदेव जी रो जन्म कठे वियो के दक्षिण देश पूना कने। पूना रे पास में ही एक आलंदी नाम रो छोटो सो गांव है। पिछली बार जब कथा करने गयो तो भी धाम में जाने रो सौभाग्य प्राप्त हुयो। वास्तु में ही एक पास में जो अपने पुष्कर राज है ना, जैसे ऐसे ही एक बूटे अपन पुष्कर ने माने जी बूटे भी जगह ने मान्य करे वो तालाब हो। और मेरे पास में ज्ञानदेव और मुक्ताबाई रो बहुत विशाल मंदिर निर्माण वियोड़ो है भी जगह माते आज स्थान है बुठे। और पूर्व इतिहास बुठे लिखियोड़ो हो ज्ञानदेव मुक्ताबाई रो बहुत रमणीक स्थान। दक्षिण देश पूना कने आनंदपुर के वास। विष्णु देव ब्राह्मण हुयार पर्ण लियो सन्यास। मुक्ताबाई और ज्ञानदेव जी रे पिताजी रो नाम हो विष्णु देव जी। कई नाम हो? विष्णु देव जी। तो कहे कि विष्णु देव जी री शादी हुई। शादी हुआ रे बाद में कुछ दिन बाद पत्नी पीहर गई और इधर विष्णु देव जी रा कोई पूर्व जन्म रा पुण्य कर्म जो उदय वेगा और विष्णु देव जी ने वैराग वेगो।
संसार सु वैराग वेगो और वे क्यों अब तो भजन करा। तो कहे कि दक्षिण देश पुना सतारा, आलंदी एक नगर निहारा, जहां लीना मुक्ता अवतारा, भाई तीन जिना की लारा, भक्ति रूप प्रगटे शशि भाना, जन्मत ही उपजियो ब्रह्म ज्ञाना, प्रथम पिता हो तो सन्यासी, और गृह आश्रम सु भयो उदासी। यानी विष्णुदेव जी ब्राह्मण की शादी हुई और शादी ब्याह बाद कुछ दिन बाद में घर ने छोड़ और सन्यास धारण कर लियो और काशी चलिया गया विष्णुदेव जी। काशी जायर मुंड मुंडायो, वर्ष 5 पाछो नहीं आयो। काशी चलिया गया और काशी एक बहुत बड़े संत हा भजनानंदी, जारो बड़ो मठ हो और मेरे पास में बहुत शिष्य हा। मैं संता कने जाई मुंड मुंडाई और मैं संतारा उपदेश ले लिया, आश्रम में सेवा करता, राम भजन करता। 5 वर्ष तक वापिस गांव नहीं आया। अब विष्णुदेव जी की जो पत्नी वो अपने पियर ही रहती। अब देखो यो कैसो बने कि वहां का गुरु विचरित जग माहिर, रामत रमत आयो उन गाही, जा उपजी मुक्ता की माता, निवण करियो जोड़े दो आता। अब एक दिन बे विष्णुदेव जी ब्राह्मण जटे संत बनिया, बेरा गुरु जी रामत में गया है। यानी पुराने समय में संत महात्मा रामत करता, रमणी कहता, रामत करता। रामत में कहीं करता जगह जगह माते जाए वे सत्संग करता, जीवों ने भक्ति में लगाता, भक्ति की प्रेरणा देता, वाणी पाठ करता, ग्रंथों रो ज्ञान देता। सब संत रामत करी। केड़ा पे रामदास जी महाराज रा भी रामत रा प्रसंग आवे है कि वे मालवे गया रामत करते करते, बीकानेर क्षेत्र में भी रामत करते करते गया। बिरई में संत सुखराम जी महाराज भी आए, वे भी रामत करते करते उत्तर प्रदेश गया, हरिछोला। ऐसे ही गुरु नानक देव अरब देशों में रामत करते करते गया, भक्ति रू प्रचार करने वास्ते। तो विष्णुदेव जी रा जो गुरु आ वे रमणी करते करते जा रिया और भी गांव में चलिया गया। जी गांव में विष्णुदेव जी की शादी हुई, विष्णुदेव जी ससुराल चलिया गया। विष्णुदेव जी ससुराल चलिया गया, जना सत्संग में सारा लोग आया। तो विष्णुदेव जी की सासू और विष्णुदेव जी की जोड़ाई जिन्हें छोड़न वे संत बनिया, वे भी माँ बेटियां दोनों सत्संग में आई और आई और प्रणाम करिया संतों रे चरणों में। निवण करिया जोड़िया दो हाथा, दोनों हाथ जोड़े तो वे संत बोले, आव सपूती कहिए वाणी, जब बोली मुक्ता की नानी, कहा कयो तुम अंतर्यामी, इसको पति तो हो गयो सामी। बोलो राम जी महाराज की। विष्णुदेव जी जी रे साथ शादी हुई ही, वो लड़की आई और प्रणाम करिया वे संतों रे चरणों में। तो संत बोले, आओ सपूती कई यूं बाणी, कि आओ सपूती पुत्रवती भऊ। तो बा माँ कहो के महाराजो कहीं आशीर्वाद दे दियो। इरे जो पति देव है वे तो इन्हें त्याग और कटई संत बन गया है। अब आप रे वचनारो कहीं वे। मैं सुनी हूं कि संतरा वचन है जो अटल रिया करे वो खाली नहीं जावे है। संत का वचन अटल है, जे माने विश्वास
विश्वास किया हरि नहीं मिले तो झूठा है पलटू दास। तो संत जो विशन देव जी रे गुरु जी आ वे बोले केसो नाम किस्यो उनियारो। बताओ ये बाईरे पति रो कई नाम है और केड़ो उनियारो है। तो बा माँ पूरी बात बता दी कि ऐसो तो उनियारो है और विशन देव नाम है। उसामी हुयो मठ मारे। अरे क्या वो तो चेलो मारो ही है, वो तो मारो ही उपदेश लियोड़ो है और वो मारे आश्रम में ही साधु बनियोड़ो है। ठीक ही चिंता मत कर, मैं भी ने समझा दे और वापिस घर भेज दे। आज सजनों वे संत जी भ्रमण करते करते काशी गया और काशी आया तो विशन देव जी ने अपने पास बुलाया। विशन देव जी ने अपने पास बुलाया और कहो कि आप मैंने बतायो नहीं कि आप री शादी भी होड़ी है। इतनी बड़ी बात छुपाई कि महाराज मैं संको कर लियो कि आप मैंने साधु बनाओ कि नहीं बनाओ। मारी शादी होड़ी है, मैं तो पत्नी रो त्याग कर और फिर आप रे पास आयो। तो गुरुदेव की कोई बात नहीं भाई, अब मारी आज्ञा मानो और वापिस अपने घर जाओ और गृहस्थी बसाओ। गुरु जी आज्ञा दे। क्यों महाराज गृहस्थी बसाऊं? कि हाँ, गृहस्थ कोई धर्म छोटो थोड़ी है। गृह आश्रम को वर्ण्यो है धर्मा, गुरु का वचन तज्या अधर्मा। बोलो राम जी महाराज की। वापिस घर जाओ और गृहस्थी बताओ। और वे गुरुजी विशन देव जी ने गृहस्थ आश्रम रो धर्म बतायो। कह रहे कोई गृहस्थी छोटी बात थोड़ी है। गृहस्थी रो कई धर्म है, गृहस्थी रो धर्म बतायो है महात्मा के माता पिता री सेवा करनी, ये गृहस्थी रो कर्तव्य है। आए हुए अतिथि रो आदर करनो, ये गृहस्थी रो कर्तव्य है। खरी और ईमानदारी रे साथ कमाई करनी और अपनो गुजर बसर करनो, हिंसा रहित उद्यम वेणो, ये गृहस्थी रो धर्म है। और राम भजन करनो। आत काम में मुख राम है, हृदय साची प्रीत। दरिया ग्रस्ती साध की, आई है उत्तम रीत। उत्तम काम घर में करे, त्यागी सबका त्याग। दरिया सुमिरे राम को, दोनों ही बड़ भाग। बोलो राम जी महाराज की। दरिया महाराज ने कोई पूछियो कि महाराज गृहस्थी बड़ो है या सन्यासी बड़ो? तो दरियाव जी महाराज क्यों उत्तम काम घर में करे और त्यागी सबको त्याग। दरिया सिमरे राम को, तो दोनों ही बड़ भाग। उत्तम कार्य गृहस्थी घर में करे और सन्यासी रे जीवन में त्यागी भावना रहे, तो भी गृहस्थी में और सन्यासी में कोई प्रकार रो अंतर और फर्क नहीं है। एक रत्ती बरो भी फर्क नहीं, बल्कि गृहस्थी तो और ऊंचो है। क्यों कि वो गृहस्थ धर्म रो भी पालन करे और भगवान की भक्ति भी करे है। तो गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ आश्रम रे धर्म रे संबंध में बतायो कि गृहस्थी रो कई धर्म है। सजनों, चाहे आदमी गृहस्थ में रहे चाहे सन्यास में रहे, अपने अपने धर्म रो ज्ञान होना चाहिए कि अपनो धर्म कहीं है। धर्म ने धारण करते हुए बहुत
ग्रस्त में संत वियाह भक्त वियाह जिका घरे रही भक्ति करी। बताओ के रामानंद जी महाराज रे 12 शिष्यों में 7-8 शिष्य ऐसा व्या जी का गृहस्थी वियाह। धन्ना भगत, सेन जी, पीपा जी, नरहरियानंद जी, ऐसे काफी शिष्य व्या जो गृहस्थी है और गृहस्थ में रही और राम जी रो भजन करियो। सजनों भजन होना चाहिए, घर और बंदरो कारण नहीं है। एक आदमी घर छोड़कर जंगल में चलो जावे, जंगल में चलो जावे मन में 24 घंटा गर्री गर्री रहे तो वो जंगल में गियोड़ो कहीं काम करियो भाई बताओ आप। वो वन में जाए कहीं करियो। दरियाव जी महाराज कहो कहाँ कोई वन वन फिरे कहाँ लिया कोई फौज, जन दरिया निज नाव बिनार दिन 10 मन की है मौज। रज्जब जी महाराज, बकना जी या दादू जी महाराज रे शिष्य जो गृहस्थी है और दादू जी आई क्यों गृहस्थी में रे बकना तन राम भजन करनो है। तो एक समय बकना जी वाणी कही विषय में कहीं कहो क्या डर है रे घर बार का, क्या डर है रे घर बार का, क्या डर है रे घर बार रा, क्या डर है घर बार का। जिनके हृदय राम जीरा सुमिरन, जिनके हृदय राम जीरा डर नहीं लगे लिगार का, जाने डर नहीं लगे लिगार का। क्या डर है रे घर बार रा, क्या डर है रे घर बार का। क्या गृहस्थी क्या वन रे माई, ये तो काम विचार का। क्या गृहस्थी क्या वन रे माई, ये तो काम विचार का। बेराग लियारी कौन बढ़ाई बेरा, और जो भगवान की भक्ति करे है बिन एक लगार रो भी डर नहीं है, नहीं डरने की आवश्यकता है। कि मैं आज व्यक्ति कह गए महाराज कहीं राम राम करा, मैं तो गृहस्थी रे माया जाल में उलझिया, मैं गृहस्थियां मारो की कर भलो वे क्यों नहीं वे। अनेक अनेक भक्त संत जो गृहस्थ में रहे भगवान की भक्ति करी और मेरो कल्याण भी हो। क्या घर क्या वन के माई, ये तो काम है विचार का, ये तो काम विचार और ज्ञान रो है, घर वन रो कारण नहीं है। कई ऐसा ऐसा भक्तों ने देखा है, कई ऐसा घरों में मैं जावा हाँ तो वे घरों में कोई प्रकार नशो पतो नहीं, कोई प्रकार दुर्विश्य नहीं, और गुरु धर्म रो पालन करे और नियम संयम रहे और राम भजन करे। बताओ आप बे अपने घर ने ऐसो रखे जैसे राम द्वारो यही है, जैसे वो घर नहीं है वो राम द्वारा भांति लगे है, ऐसा भी गृहस्थी है भाई। जो नियम से मुरे वे हमेशा राम भजन करे, वाणी रो पाठ करे, नशा पतों दूर रहे,
ऐसा गृहस्थी भी है, वे गृहस्थियों ने प्रणाम है। कई गृहस्थी ऐसा है जिसका घंटों घंटों तक राम भजन करे, और कई सन्यास ले ही एक मिनट भी राम राम नहीं करे। तो बताओ भलो की रो भाई, बोलो तो माला पेरी जी का रो भाई। बुटे भगवान रे धर्मराय रे दरबार में हाजरी वे विदिन आ कौन पूछी कि तुम गृहस्थी हो साधु हो? विदिन तो यही पूछी की दृष्टि में तो एक जीवी है तू, और बता भाई तू अपने जीवन में कहीं कमाई करी है, कहीं भक्ति करी है। तो घर और बंदरो कारण नहीं है। गृहस्थ में राजा जनक जी व्याह कि नहीं व्याह? बताओ आप। व्याह। महात्मा वाणी में उदाहरण दियो, त्यागी था राजा भर्तरी और वैरागी सुखदेव, गृहस्थी राजा जनक थार पायो केवल भेव। ये केवली पदरी प्राप्ति करी गृहस्थ में रहते हुए राजा जनक। और आपने पता है सुखदेव जी वैरागी है, जिका माता रे गर्भ में 12 मास भक्ति करी, 12 साल 12 वर्ष तक माता रे गर्भ में रही भक्ति करी, और जन्मते ही घर ने छोड़ और जंगल की तरफ चलिया गया, और अपनी सिद्धि रे बल्लू में वैंकुट में जाता था। पर एक दिन भगवान सुखदेव जी महाराज रे उठिया रे बाद में कहे भाई जगह ने साफ करो। क्यों? क्या यो नुगरो है रे गुरु नहीं है? गुरु बिना भव निधि तिरे नहीं, कोई जो विरंची शंकर सम होई। गुरु नहीं है और एने अपने वैराग्रो त्यागरो अहंकार भी है। तो ये बात सुखदेव जी ने पता चली तो सुखदेव जी अपने पिताजी वेद व्यास जी के पास में आया और कहो कि पिताजी ये बात सुनी, मैं गुरु किने बनाऊं? कोई मने दिखे ही नहीं इस संसार में मारे जैसो। मैं तो इतो बड़ो त्यागी हूं, इतो बड़ो बैरागी हूं। सुखदेव सा कहता जुगमायर जन्मत छोड़ सब दिया, जे आ मुक्ति त्याग में ही होती तो जनक जी ने गुरु क्यों किया? जोगिया रे 17 शब्द ले बेवा और भजो देव सिर देवा। तो कहीं बोले वेद व्यास जी कि आप जाओ और जनक जी ने गुरु बनाओ। राजा जनक जी जो गृहस्थी हा, राजा राज भी करता, गृहस्थ धर्म रो पालन करता और भजन करता। तो सुखदेव जी रे मन में ये आई कि मैं एक गृहस्थी ने गुरु कैसे बनाऊं? कि सुखदेव जी आपने वैराग्र अभिमान है और सूक्ष्म अभिमान नहीं था को जनक जी मैटी, तो आप जनक जी के पास में जाओ। वे वैरागी सुखदेव जी अपना गुरु किन बनाया? गृहस्थ में रहने वाले राजा जनक जी ने गुरु बनाया। ये शास्त्रार और संत वाणी रो प्रमाण है। तो ये तो काम है भाई विचार का, ये तो भक्ति विचार ज्ञान वैराग्री बात है, घर बन रो कारण नहीं। दरियाव जी महाराज रे गुरुदेव या प्रेमदास जी महाराज जाने भी अपने त्याग वैराग्रो ऐसे कहा कि एक समय वे अपने गुरुजी ने कह दिया कि प्रेम सिपाही राम का तत बांधी तलवार, कनक कामनी जीत लीर मुजरो हो महाराज। तो स्वामी संतदास जी महाराज कहो कि प्रेमदास जी आपने सूक्ष्म त्याग वैराग्रो अहंकार आ गयो, तो अब कहीं करो आपने कि आप मारी आज्ञा आप गृहस्थ आश्रम में जाओ। तो गुरु री आज्ञा वे वापिस गृहस्थ आश्रम में ही बहुत बरस रहा है। तो कहने रो तात्पर्य यह है कि भक्ति करनी है। मानव जीवन रो मुख्य उद्देश्य भक्ति करे वही भगवान ने प्यारो है। भक्ति करी बिरो कल्याण वे मुख्य बात ये है। तन वैरागिर मन गरबारी देखियो ज्ञान गिमार का, थोड़ी छोट घनेरी लागार पसारा परिवार का। भाई ये घर छोड़ियो और ज्यादा पसारो कर लियो तो ये तो महात्मा के गिमार रो ज्ञान है। ऐसे ही सजनों गृहस्थ में नावा छिपा और रेदास समार का, गृहस्थी में हरिगुण गावेर बकनो सृजनहार का।
ऐसे ही वे गुरु विष्णु देव जी ब्राह्मण ने वापिस आज्ञा दी कि जाओ और ग्रस्त बसाओ। तो विष्णु देव जी मन में विचार करे। विष्णु देव विचार्यो मन माही, लोप्या वचन भलो विनाई। विष्णु देव जी मन में विचार करे, अब गुरु जी आज्ञा दे दिए और अब गुरु जी रा वचना ने लोपूं तो मारो भलो वे नहीं। गुरु रा वचना ने जो लोप देवे है, गुरु रे वचना रो जो अनादर कर देवे है, भी शिष्य रो कल्याण नहीं वे सकनो। गुरु और शिष्य रो जो धर्म है ना, गुरु और शिष्य रो संबंध ये बहुत भारी संबंध है। ये संबंध हर कोई नहीं निभे है। लाखों में एक कोई सूरवीर वे है शिष्य जो गुरु रा वचना में चले। क्यों ना गुरु रा वचना में दोरो चालनो बेणो खांडेरी दारा। जैसे ही शिष्य गुरु रा वचन ने लोप दिया करे, गुरु रा वचना रो उल्लंघन कर दिया करे, वैसे गुरु और शिष्य रो संबंध कट हो जाया करे। गुरु बरजेर शिष्य करे, क्यों कर वंचे काल, दादू हम यूं देख तार पानी फोड़ दी काल। तो शिष्य ने सदा यही गुरु रा वचना रो पालन करनो, गुरु री आज्ञा रो उल्लंघन नहीं करनो। तो गुरु रा वचना ने मान। और जब ब्राह्मण आनंदपुर आयो और गुरु वचन सतग्रह बसायो, गुरु महाराज रे वचना रे अनुसार ग्रस्त धर्म रो पालन करियो, गृहस्थी बनगा। और देखो गृहस्थी रे माते 4 प्रकार ऋण रिया करे सजने, समझ गा ना। वो रिया करे ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, अतिथि ऋण। ये ऋण है गृहस्थी माते। गृहस्थी रे वास्ते 4 देवता है। गृहस्थी ने 4 देवताओं रो सम्मान करना चाहिए। दूजा देवता को नहीं, ये 4 देवता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। ये 4 देवता है गृहस्थी रे वास्ते। माँ, पिता, आयोडो अतिथि और गुरु, ये 4 देव। ये 4 ऋण सुऋण हुआ। खूब माता पिता री सेवा करता विष्णु देव जी और विष्णु देव जी री पत्नी। और ब्राह्मण रो जो किसब हो वो नहीं करता। ब्राह्मण रो किसब नहीं करता, मजदूरी करता। अपनो कोई छोटो मोटो काम धंधो भी नहीं करता। और मेहनत मजदूरी रे द्वारा जो धन मिलतो भी मैं अपनी गृहस्थी ने चलाता। और राम भजन बहुत करता। जा उदर उपजा सुत चारी, मात पिता कुल कुटुंब युवारी। फिर विष्णु देव जी रे 4 पुत्र विया, 4 सुतचारी, ज्ञानेश्वर, सुभ्याजन भाई और नरवर्त देव एक मुक्ता बाई। भक्ति काज मानव देहधारी और सुमरण भजन करे सुतचारी। ज्ञानेश्वर जो सबों बड़ा, दूसरे नंबर सुभ्याजन, तीसरे नंबर नरवर्त देव, 3 तो भाई और एक सबसे छोटी बाई जिरो नाम हो मुक्ता बाई। और बचपन से ही विष्णु देव जी भक्ति रा संस्कार दे दिया है। बैठान देता एक तरफ और भक्ति री विधि बताई दी और बचपन में वे भजन करने लगा। देखो वास्तव में छोटो जो बालक वे ना, मैं बार बार सत्संग में कहूं कि छोटा बालक रो हृदय वे वो कोरा कागदरी बांधती रहे। कोरा कागज माते गीत भी लिख सको, भजन भी लिख सको और गालियां लिख सको। कोरो कागज है वो तो बिना सिखावे जी वो सीख जावे। जी सिखाओ जे नहीं वो सीख जाए। तो माता पिता कहीं करता, एकांत में बैठान देता और 4 ने भजन कराता। पर बात जल्दी उठानता और भजन करता। गायो है सुख सारण जी महाराज के कैसा है ये 4 भाई बहन।
भक्ति काज मानव देहधारी, भक्ति काज मानव देहधारी, सिमरण भजन करे सुत चारी, सुमिरण भजन करे सुत चारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, त्रिव्य दृष्टि परमात्म ध्यानी, दिव्य दृष्टि परमात्म ध्यानी, भाई पिता बहन ब्रह्म ज्ञानी, भाई पिता बहन ब्रह्म ज्ञानी, वेद पुराण शास्त्र तज दीना, वेद पुराण शास्त्र तज दीना, सुखदेव जी सुमिरन लवलीना, सुखदेव जी सुमिरन लवलीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो राम जी महाराज की जय। भक्ति काज मानव देहधारी, और सुमरण भजन करे सुत चारी। पिता बाल्य अवस्थाओं यही सिखायो हो अपने चारों ही बच्चों ने, जीवन बच्चों भक्ति रे वास्ते मिलियो है। और ये मानव जीवन रो मुख्य उद्देश्य है वो भक्ति करो और कल्याण करनो है, और अन्य कोई इरो काम ही नहीं है। तो गुजर बसर रो जितो काम बेतो वे भी तो लिया था, और अपने बच्चा ने बस राम भजन री शिक्षा देवी, और सारा ही परिवार, 4 पुत्र और माता पिता यानी विष्णु देव जी और विष्णु देव जी की पत्नी, 6 ही राम राम करता। वाह वाह भाई, ऊट परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे, और दिन हो जारी माता पिता हरि से लिव लावे। वो बताओ वो घर वो कोई स्वर्गों कम है गए, वो तो भगवान रो द्वारो ही है घर। जी घर में ऐसे लोग रिनमिल बैठ और भगवान रो भजन करे। बताओ आप, सब घरा बैठ और भजन करता। सजनों अपने घरों में भी ऐसो आप नियम लो, आप भी सामरी समय खुद राम भजन करने बैठो, और साथ में अपने बच्चा ने भी बैठानो कि भाई ज्यादा नहीं वे तो 15-20 मिनट ही बैठ और राम भजन करो। आप खुद करो तो मती बच्चा कर, आप खुद दुर्विष्णु मुक्त रहो बिल्कुल, तो संतान है बीर माते भी अच्छो असर पड़ी, वे भी नशा पता नहीं करे। आप खुद घर में आपस में प्रेम रो बर्ताव रखो, तो स्वतः ही घर रो माहौल रही स्वर्ग जैसो। बताओ आप, स्वर्ग और नरक कोई बार थोड़ी है। स्वर्ग और नरक तो आप आराम जटी है। एक जनो आयर पूछियो कि महाराज नरक कटे है, तो महाराज क्यों तू रेवे जट नरक ही जाएगी। अरे महाराज मेरे हूं जट नरक कहने कि तू नशा पता करे कि मैं तो एक ही नशो पतो कौन छोड़ियो, कि घर धन लू गई हमेशा लड़ो होगा, हाँ लड़ा, हाँ टाबर रोवे है तान दे के जन के हाँ रोवे, घर में 24 घंटा कड़े रेवे कहाँ रेवे, नरक नेरो है कहीं फिर, वही नरक है और कटे नरक। तो सजनो अपने घर ने अच्छो बनाओ बस। यही अपन सीखनो है ये प्रसंग, कि छोटा तक का बच्चों ने भी राम भजनरा जो संस्कार डाल दिया, राम भजन करता, बालपणे भक्ति करे, जग से रेत निराश, और तीर्थ भी आशा करे कद आवे वे दास।
अर्जी का घर में माता पिता खुद नियम से मुनि रहे, खुद ही ध्यान नहीं रखे तो मैं के बच्चा रो तो ध्यान भाई कौन राख, पड़ोसी थोड़ी राख, पड़ोसी तो ही चाहे कि जीता बिगड़े जी तो ठीक है, अपना कहीं करना मात पिता ही है। वे अच्छा रहो तो बच्चों की स्वतः ही परवरिश अच्छी गई। आज कोई भी टाबर बिगड़े जन पहला गालियां किन काटे है, मायता ने काटे कि माई तारी गलती है। वास्तव में ही सही बात है, गलती माई तारी ही रहे, क्योंकि माई ध्यान कौन देवे अपने बच्चों की तरफ। आज देखा लोग इतना व्यस्त रहे काम धंधा में, घरी तरफ बिल्कुल ध्यान कौन देवे। अरे काम धंधा री जगह है, सामरा समय घर माते आओ, घरे आओ, घरे आए अपने बच्चों के साथ कुछ समय बैठो, घरा रिल मिल एक साथ भोजन करो, मंदरी बात करो, और बच्चा ने भी अच्छी शिक्षा दो। कोई त्रुटि है तो बेने कहो, प्रेमू कहो बेने, ज्यादा हरीसुख नहीं कहूँ बालको ने, तो प्रेम समझाओ बेने। तो फिर ये अपनो धर्म है गृहस्थ। धन्य है वे माता पिता ने जो अपने बच्चों ने बालपण में भक्ति रो भेद बता दियो हो और भजन करता हा। संसार झूठा जो बनावटी और व्यवहारों अलग होगा। कोई दूसरा संसारिक जो ब्राह्मणान्य कोई कर्म कांड करता बे में ये भाग लेता ही नहीं पूरा ही परिवार, नहीं ये मृत्यु भोज रो कोई भोजन करता, नहीं शादी विवाह में कोई नाच गाना करता हा, कुछ भी नहीं, बस भजन करता हा। और जो भी है तो अपनो पेट भर लेता और भगवान रो नाम लेता। धन्य है भाई ऐसे नर नारियों ने गायो है संत बाणी में। सदगुरु जी रे दर्शन जाता पाँव घुघरावाने, दर्शन किया घणो सुख उपजे, दर्शन किया घणो सुख उपजे। जाने धर्म कोई लागे, जाने धर्म कोई लागे, जग में दिन दिन सो नर नारी। सायब काज जुरे निस्वासर, सायब काज कुल प्रीत भवता
तन खिना मन रे उनमना बोले शब्द सुप्यारा के सुख राम जगा जन जग में के सुख राम जगा उतर जावे भव पारा उतर जावे भव पारा जग में दिन दिन सो नर नारी बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की जय। तुम आत्मा कहे दिन दिन हो नर नारी साहिब काज जुरे निस्वासर और कुब्द प्रीत ने टारी। धन्य है ऐसे नर नारियों ने जो कुबद कपट त्याग और लिव करे। अब सजनों ऐसे ये पूरे परिवार सदस्य राम भजन करता है। सुखसारण जी महाराज लिखे कि वेद पुराण शास्त्र तजदीना और सुखदेव जी सिमरण लव लीना। वेद पुराण शास्त्र कोई पढ़ता नहीं, बस एक ही टेक ही कहीं टेक ही राम भजन करनो। अरे मैं कितो ही पढ़ा तो ही सार लिस्ट में ही निकली कि राम राम करनो है और अच्छा कर्म करना है और धर्म री मर्यादा रो पालन करनो। ये तीन ही बात, गुरु धर्म री मर्यादा रो पालन करनो, शुभ कर्म करनो और भजन करनो। शास्त्र में यही सार यही है। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरण रामकार कर लीजियो दिन रात। बस ये राम भजन करता है। भक्ति करत बहुत दिन बीते और बोले विप्र नगर में जेते, मुक्ता ज्ञानज सुभ्याजन देवार इनके कौन भक्ति की सेवा। आज सजनों बड़ा वेता गया, चारों ही बहनों भाई बड़ा वेगा और ये चारों ही शादी नहीं करी। ये चारों ही बचपन ही भजन में लागार, चारों ही शादी नहीं करी, भजन करता बस एक ही एक अपनो उद्धार करणो कल्याण करणो, एक ही लक्ष्य है। अब नगरी रा जो ब्राह्मण हा अन्य जाति बिरादरी रा लोग वे कहवे कि भाई ये ब्राह्मण रो जो धर्म है, ब्राह्मण रो जो किस्म है बिने तो छोड़ दियो है और अलग ही धर्म अपनायो है। ए सब शास्त्र को छोड़ियो धर्मा, ए कोई पकड़ियो अधर्मा, ए नहीं ब्राह्मण नहीं सन्यासी, मिल मिल विपर करे सब हांसी। अबे पंडित लोग आज जो हांसी करता ये चारों बहन भैयारी कि नहीं तो है ब्राह्मण है, क्योंकि वे जनेऊ पहनता को नहीं और नहीं कोई अन्य तिलक छापा करता है। ए तो नहीं ब्राह्मण है नहीं सन्यासी है, साधु भी नहीं, घर बैठा राम राम करे। ए मर्दा इतका नहीं उतका, ना कोई मुक्ति नहीं कोई गत का। ब्राह्मण कह गए तो कोई अड़ला है कोई उड़ला है। इनको चाल जनेऊ दीजिए के इनको सामी कर लीजिए। अब चालो आप आज ने पूछा तो सही कि भाई थे मारी ब्राह्मण बिरादरी में हो तो मां करा जैन थे करो। पुराने समय में जनेऊ ब्राह्मण ही धारण करता थे और जनेऊ धारण कर लेता है बिन ब्राह्मण के भाई जनेऊ धारण कर ली। तो चालो इन्हें भी जनेऊ देवा। आवे सारा ही ब्राह्मण आया ज्ञानदेव मुक्ताबाई रे घर, यूं के विप्र सभी चल आया और आदर कर मुक्ता बैठाया। वे ब्राह्मण आया तो मुक्ताबाई और ज्ञानदेव जी आदर कर और बेने बैठाया। देखो एक कितने बड़े भक्त था, भजन करता हा, फिर भी आयोडेन ने आदर देता कि भाई अपने घर आया है तो आदर दे। आप राम भजन करो, आप राम स्नेह धर्म रो पालन करो, गुरु धर्म रो पालन करो। अब अपने घर कोई भी अजी आवे, चाहे वो राम स्नेह धर्म ने नहीं माने, राम राम नहीं करे,
सही है, और कोई जाति बिरादरी रो है तो भी आयोड़ा रो हमेशा आदर करनो। आयोड़ा आदमी रो कदे तिरस्कार नहीं करनो, क्योंकि घर आए हुए अतिथि ने देवता तुल्य मान्यो गयो है, तो घर आयोड़ा रो कदे भी अनादर नहीं करनो, और मेरे साथ हीन भावना भी नहीं रखनी। समझ गए आप? जैसे कई बार कहीं वे के, कई बार मैं भी ऐसी जगह जावा जन कहीं थोड़ा सत्संग में आवे या थोड़ा राम राम करे, वे लोग दूसरा ने नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो नहीं भेणो। मैंने प्रेम कह देना भाई राम राम करना चाहिए, नशो पतो नहीं करना चाहिए, पर बिने हीन भावना नहीं देखना तुम तो देवता मानेर, तुम तो बहने मानेर, यानी एड़ा शब्द नहीं कहना चाहिए कि बिने मेरे मन में ठेस पहुंचे। आदर पूर्वक बैठाओ, प्रेम बात करो, फिर वो कोई पूछे तो कह दो आप। ऐसे ही मुक्ताबाई आयोड़ा पंडितां रो आदर करियो। अहो देव कृपा कर आजू, और छोटे बड़े सकल किण काजू। मुक्ताबाई के आज तो आनंद आएगा, आज मारा भाग्य उदेवेगा जो आप सब मारे घरे पधारिया हो, आप मारे घर आया हो अतिथि रूप में, पढ़िया पंडिता पुस्तक काढ़िया, और तुम शास्त्र का मार्ग छाड़िया भलो कदे नहीं होई, और सिमरन भजन करो सब कोई। अवे पंडित लोग अपना पुस्तक पुराण काढ़िया, और वे बोले कि ते तो जो शास्त्रनारा मार्ग ने छोड़ दियो, कोई मरे तो थे तो गरुड़ पुराण माचनी कौन जाओ, कोई ने पन्नव ने थे जाओ नहीं, ता गलाम जड़ो ने थे के का बामण हो। छोड़िया बदे भलो हुए नहीं था को भलो कौन वे ब्राह्मण के मुक्ताबाई ने पकड़ो धर्म जनेऊ देवा, अब थाने ब्राह्मण कर ले मां। आज थाने जनेऊ पेरू ने आया, और थाने ब्राह्मण भरम ने आया। तो मुक्ताबाई कहे ब्राह्मण किन कहवे है, ज्ञान है ब्राह्मण रो कई अर्थ है, ब्रह्म ने जानने वालों ही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म ने जान लियो है वो ही ब्राह्मण है। कोई भी वो जो ब्रह्म ने जान लियो वही ब्राह्मण है, और ब्रह्म ने नहीं जानी और भ्रम में है, कोई वो ब्राह्मण थोड़ी है। वो तो ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण है जो भ्रम में पड़ियो है। तो मुक्ताबाई कहीं कहे कि हे पंडितों, आप हमारे घर आया हो, आप रो आदर है, पर थे के वो कि ब्राह्मण, तो काई बोले मुक्ताबाई। मुक्ता केवे सुनो रे भाई, मुक्ता केवे सुनो रे भाई, ब्राह्मण तो बहुताई जग माई, ब्राह्मण तो बहुताई, राम भगत बिरला संसारू, राम भगत बिरला सोई है मेरे प्राण आधारू, सोई है मेरे प्राण आधारू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम कथा में साची जानो, राम कथा में आम कथा में झूठ बखाना, आम कथा में झूठ बखाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम, बोलो राम जी महाराज की। जय।
मुक्ता कह सुनो रे भाई, और ब्राह्मण तो बहुता जग माई। ये जनेऊ पहनेड़ा ब्राह्मण तो संसार में खूब है। राम भगत बिरला संसारुर, वो है मेरे प्राण आधारू। इस संसार में राम भजन करने वाला बिरला है, और बे मारे प्राणों रा आधार है। राम भजन करे वही प्रिय लगे है मने, और राम भजन करे वही राम जी ने प्रिय लगे है। रामदास जी महाराज भी क्यों तपसी त्यागी मुनि जना, पढ़िया पंडिता नाम बिना खाली रेगा, सिद्ध उड़ता और घड़ता। रामदास जी महाराज के यदि राम भजन नहीं करे तो वो खाली है, वो रीतो है। चाहे वो त्यागी हो, चाहे तपसी हो, चाहे पंडित हो, चाहे सिद्ध हो। जैसे कई लोग त्याग रखे, कुछ भी हाथ में नहीं ले, पैसों हाथ में नहीं ले, नहीं कोई धन संग्रह करे है, त्याग में जीवन में रेवे। पर यदि वो त्याग ही रखे केवल और भगवान भी भक्ति नहीं करे तो बिरो कल्याण नहीं वे। केवल त्याग में ही कल्याण नहीं है, ये ध्यान रखना है। त्याग श्रेष्ठ है, पर त्याग रे साथ राम जी रू भजन वे तो फिर सोने में कहीं वे जावे, सुगंध हो जावे। त्याग कर दे जैसे कि मैं रुपयो कौन लूं, मैं अब पैसा तो पशु भी कौन लेवे, कहीं फर्क पड़े। पशु पैसों नहीं लेवे। कई कहे कि मैं तो चप्पल नहीं पहना, तो चप्पल नहीं पहनना हूं, पैसों नहीं लेना हूं, भलो थोड़ी वे। पशु पैसों नहीं लेवे, नहीं फेरे पेजारा, रजब एड़ा बेगुन मिले नहीं सिरजनारा। पैसों ले आप, पैसा रो सदुपयोग करो। पैसों लेनो गलत थोड़ी है, पैसों गलत थोड़ी है, मेरा उपयोग कैसे करना है, ये बड़ी बात है। जैसे अभी अभी देखो आप, बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है, वो 250 करोड़ की लागत में कैंसर हॉस्पिटल बना रही है। बताओ आप कितने करोड़ में, 250 करोड़ की लागत तो कैंसर हॉस्पिटल बन रही है। बड़े कितना लोगों ने इलाज मिली, कितना लोगों ने लाभ गई। अपने संत पांचाराम जी महाराज जो जीवन भर सत्संग करी, भेंट भी भक्त लोग देता, और अभी अभी 7.5 करोड़ रुपया सारा ही हॉस्पिटलों में दे दिया। बताओ आप, तो कैसे कहता कि पैसों लेना गलत है बे। पैसों लियो लोगा कनु तो बे सब जिको भी पैसों बैंक आयो वे पूरा सदुपयोग में लगा दियो। तो वास्तव में ये बात सुना जब बड़ो हर्ष है। तो कहने रो भाव ये है, पैसों गलत नहीं है, फिर उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। रजब जी महाराज लिखियो, ये दादू जी महाराज, दादू माया रूखड़ी 2 फल की दातार, खाया खर्चा तो मुक्ति मिले संचिया नरक द्वार। कावणे और खर्च होना तो ये मुक्त करने वाली है। तो त्याग, तपसी, मुनि जन, यानी कई लोग कई वर्षों तक बोले ही नहीं, मुंह नहीं रखे। जैसे उदाहरण आयो वाणी में, गस्तामल जनमत नहीं बोलिया, वर्ष 18 ताही, और जे आ मुक्ति मून में होती तो दत्तरे पास क्यों जाई। मुक्ति मून में नहीं है, मून में यदि मुक्ति वे तो कई गूंगा ही जल में है, फिर वे मुक्त हो ही जावे। भाई गूंगो जन्मे जी को तो बोले ही कोई नहीं, वो मुक्ति है ऐसे देखा जब नहीं। कम बोलो, सोच समझ बोलो, जरूरत वेजट बोलो, आई मून है। तब सी त्यागी मुनि जना पढ़ियोड़ा पंडिता। अब जैसे कोई आदमी है, बिने ये पूरी वाणी याद है कि जैसे मने ये पूरी याद है, समझ गए आप। ये जो भक्तमाल है ना सुख सारण जी, ये लगभग मने पूरी ही याद है। अब याद वेणु कहीं वह है केवल अभी में जो बात लिखियोड़ी है, भी बात ने मैं नहीं मानू तो भलो वही कहीं नहीं वे। एक आदमी ने 4 शास्त्र रो ज्ञान, 4 वेद मुंडे याद है, याद वेणु कहीं वे। यदि भी बात ने आप माना नहीं तो कहीं फर्क पड़ना है। बताओ आप।
दरियाव जी महाराज क्यों पंडित ज्ञानी बहुत मिले, वेद ज्ञान परवीन, दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लवलीन। एक ही बात याद को नहीं और राम राम करे तो बिरू बोलो भैया। दरिया महाराज के वक्ता श्रोता बहुत मिले, करते खेचा ताण, दरिया ऐसा नहीं मिले और सन्मुख जेले बाण। तो कहने रो भाव यही है, मुक्ताबाई के अजा मेल हो तो एक पांड्यो और वेद विद्या कुल रो धर्म छाड़ियो, अंत काल यमदूता मारियो और राम नारायण नाम उबारियो। परीक्षित के सभी ऋषि आया और पढ़िया हर अनपढ़िया ध्याया। अब कहीं उदाहरण दियो, अरे कहीं केवल वेद पाठ करने में ही कल्याण हो जावे तो अजामेल रो कल्याण कैसे भी हो। अजामेल तो ऐसो पापी हो कि वो कदे ही कोई वेद नहीं पढ़िया और कोई पाठ नहीं करिया। अरे वो तो बकरियां बेचतो, मांस खातो हो, शराब पीतो हो, ब्राह्मण रा सारा किसब छोड़ दिया और ब्राह्मण भी ने न्याय तू बाहर कर दियो। पर संत आया बीरे घर चालर, 4 संता ने भोजन करायो और संत बीरी पत्नी ने राम नाम रो उपदेश दियो और कहो कि भाई थारे एक पुत्र वे जिरु नाम राम नारायण राख दीजिए। और कथा सुना अंत समय में वो 3 बार राम नारायण कहो और भी अजामेल री सदगति भी ऐसो वाणी में प्रमाण है। अजामेल सा पापी कहिए कद तन साजी क्रिया रे, वेश्याशील किसे दिन पालियार विमान हरीरा उतरिया रे। परीक्षित के सभी ऋषि आया और पढ़िया और अनपढ़िया ध्याया। सिंहासन कोई बैठ्यो नहीं, वेद व्यास लग पहुंचन माही, नाम लेवारी एक ही आयो और सुखदेव बैठ मुक्ति पठायो। राजा परीक्षित ने जब शराब मिलियो 7वें दिन मृत्यु है तो परीक्षित जी क्यों भी अब हमारी मुक्ति कुण करी, कुण है ऐसो जो मैंने मुक्ति रू मार्ग बता सके हैं। तो इतना ऋषि आ बुटे विद्वान आचार्य जी का ने सब कुछ वेद शास्त्र मुंडे याद आ, पर एक सिंहासन लगायो हो कि भाई इस सिंहासन माते बैठे वही जिरे पास में जो मारे मुक्ति री पक्की गारंटी लेवे है और मैंने अधोगति में नहीं जाने दे, वो ही सिंहासन माते बैठो। अब बुटे 90 100 साल रा ऋषि लोग बैठा पर कोई री हिम्मत को भी सिंहासन माते बैठन नहीं, पर भी सभा में नाम लेवारी सुखदेव जी महाराज आया, सिंहासन माते बैठ और राम भक्ति रो उपदेश दियो और राजा परीक्षित रो भलो वियो सजनो। 7 दिवस रट राम परीक्षित आलियो और गयो जन्म ने जीत मुक्ति में मा लियो। आन धर्म दिन 4 उपजे खबजावसी, ब्रह्म भक्ति और भेद अटल जुग राखसी। ध्रुव प्रहलाद बाल बुद्ध होतार, वेद विद्या वाणी नहीं कविता, केवल रसना राम उचारियो और ध्रुव वरदे प्रहलाद उबारियो। अब प्रहलाद जी आ मैंने तो पिताजी स्कूल भेजा पढ़ने हिरण्याकश्यप, तो बे तो पंडित ने एक ही बात कही कि कहीं पढ़ावे रे पांड्या आल जाल, मारी पार्टी पे लिख दे श्री गोपाल, प्रहलाद पधारे पटनसाल, संसाते लीना बहुत बाल। पंडित ने कह दिया मैंने कुछ भी नहीं पढ़नो है, बस राम राम री वाणी लिख दे। प्रहलाद एक राम नाम री टेक पकड़ी ही सिरिया दे रे कुमारी इरोसा शंकर नारद जी उपदेश दियो केवल राम राम करियो हो और भगत प्रहलाद रो उद्धार हो। अरे अपने क्षेत्र में देख लो ये भोला राम जी महाराज गुलाबदास जी महाराज ने कद पढ़िया बताओ आप, एने तो मैं देखू किताब भी कौन बाँच नहीं आवती, पर भजन करियो राम राम करियो। मतलब मुख्य बात यही है सजनों, केवल रसना राम उचारियो, ध्रुव वरदे प्रहलाद उबारियो। बहुत कसोटी राक्षस दीनी, पल पल में वहां की सुध लीनी। वेद पुराण बिना नहीं जागा, तो सुखदेव जति छोड़ क्यों भागा। केवल भक्ति वेद सु न्यारी, शिव सनकादिक शेष उचारी। नव जोगेश्वर जनक विधेवा, इनका अधिकारी हुआ सुखदेवा। कथा भागवत सब किया, साजन वेद पुराण। सुख सारण जब ही पढ़ियार, राम नाम री ढाण। सुख सारण जी महाराज कहे कि कतार भागवतन वेद पुराण ए सब रुसा राम जी रू नाम है। प्रेमदास जी महाराज कहो जो दरिया महाराज रे गुरुदेव या
कि गंगा गया नहीं गोमती और पढ़िया कोनी वेद पुराण भोले वाले प्रेम जी पद पायो निर्वाण। के गंगा गया कोनी गोमती में नया नहीं और वेद पुराण पढ़िया नहीं, फिर भी गुरुदेव री कृपाओं राम नाम री निसरणी रे द्वारा निर्वाण पद री प्राप्ति कर ली है। ये ही राम नाम री शक्ति है। कबीर साहब कहो राम नाम को सुमरता उबरिया पतित अनेक, कहे कबीर नहीं छोड़िए राम राम री टेक। राम राम को सुमरता महात्मा कहे कि कबीर हमरे नाम बल 7 दीप 9 खंड, जम डर पे सब भय करे गाज रया ब्रह्मंड। जब बोलिया ज्ञानेश्वर ज्ञानी सुनो दूजा वेद अभिमानी, जे तुम ज्ञान देवन को आया वेद पुराण किसा क्यों भाया। वेद छोड़ द्विज करी पुकारा, जब समझाया हंस अवतारा। पुराण 18 व्यास जो कीनार, नाम न केवल एक न केवल नाम ने लीना। नाम बिना लागी उर जाड़ार, जब बोलिया नारद कृपाला। वेद पाठ सब ही हम बाकू, नेचे नाम हृदय में राखूं। नारद कयो व्यास को जाई और आन जन्म री कथा सुनाई। मैं पुत्री दासी को जायो और नाम लियो और नारद मुनि केवायो। आन धर्म सब विध विध कर गाया, राम नाम री भक्ति बुलाया। इन ही चूक व्यास दुख पायो, पढ़ पढ़ जगत सारो बरमायो। वेद व्यासी महाराज 18 पुराणों री जो व्याख्या करी, 18 पुराण लिखिया व्यासी महाराज। 18 पुराण लिखिया रे बाद में भी व्यास जी महाराज ने शांति नहीं हुई हृदय में, मतलब एक वो तपत रहती ही। तो नारद जी ने एक दिन कहो नारद में 18 पुराण लिखिया रे बाद में भी मारे उर में शांति क्यों नहीं है। तो नारद जी महाराज कहो कि आप राम भजन नहीं करो, राम भजन हुई हृदय में शांति है हुई। हे अवधु कल्पो मत कोई, और शांति तो राम भजन से ही हुई। नारद जी महाराज के मैं पुत्र दासी को जायो और नाम लियो नारद मुनि कहवायो। नारद जी तो के एक दासी रा पुत्र हा और गांव में संत चतुर्मास करियो और नारद जी सेवा करता और सेवा प्रसन्न वे संत राम भक्ति रो नारद जी ने उपदेश दियो और राम भक्ति रे प्रभाव आज नारद जी ने कुण नहीं जाने सजनो। वेद पुराणा में सब जगह नारद जी रो नाम आवे, संतारी वाणी में नारद जी रो नाम आवे। आन धर्म सब विध विध कर गाया और राम नाम सा नाम बुलाया। यूं नारद किनो उपदेशा, जब ही मन का मिट्या अंदेशा। नाम लियो शीतलता आई और वेद विद्या सभी छिटकाई। अन्य सब पाकड़ ने छोड़ दिया और एक नाम रो शरणों ले लियो। सजनो कहने रो अर्थ यह है कि कलयुग में इस समय में मानव री उम्र तो है कम। उम्र कितनी के मानव री बताओ आप? कम उम्र है, 80 साल मान लो, ज्यादा में ज्यादा 100 साल मान लो। 100 साल जी उम्र हो जावे है वो तो घणो, मतलब कहे भाई वो तो घणो भागी है। हाँ तो अब 100 साल भी नहीं पहुंचे है ये कम समय में। और ये भौतिक चकाचौंध में जटे नेम धर्म भ्रष्ट हो रहा है, कलयुगरी जो हवा चल रही है। अभी कली काल में उधार यदि करनो है तो एक ही साधन है, वो साधन है राम जी रो नाम। भाई ये राम जी रे नाम रो सारो ले लो। ये राम जी रो नाम ही अपनो कल्याण करने वालो है। गायो है महात्मा वाणी में।
ऐसे कबीर साहब के एक नाम स्नेही मत छोड़िए ली, तन मन धन जल जाई। पानी से पैदा किया नकचक साज बनाई, उन साहिब ने कैसे भूलगी और गाड़ा रहो सराय। राम नाम सु स्नेह करो, राम नाम ने भूलो मत। उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते परमात्मा रे नाम रटन करो, परमात्मा रे नाम लेता रहो। तो फिर कहे मुक्ता भाई, हे पंडित लोगों, खट दलीप जैसे राजा में अपना उद्धार कर लियो। दलीपत मुहूर्त दो ही रटियो है राम ने, और गयो जन्म ने जीत सिधायो धाम ने। खटदलीप राजा रे पास जद राजा ने पतो चलियो, इंद्र कहो 2 घड़ी रे बाद में थारी मृत्यु है। अब खटदलीप क्यों रे, आपा तो जीवन में कुछ करियो ही नहीं, जीव संबंधी कार्य तो हाँ दान पुण्य करियो, हाँ धर्मरा काम करिया, हाँ, पर अब 2 घड़ी बाद मृत्यु हो जाए, जीव री कहीं गति वे। तो वह ही खटदलीप राजा अपने गुरु जी के पास वशिष्ठ जी के पास गया और क्यों महाराज इंद्र कहो 1-2 घड़ी बाद मृत्यु है, तो मैं कहीं करूं। तो वशिष्ठ जी कहो राजा खटदलीप ने कि साध कह सुन नरपत राई, और आसन करो एकांतर जाई। जब तब योग तजो जग आसा, वेद पाठ झूठा विश्वासा। श्वास वसांस राम लिव लाओ, और सुरती शब्द मन पवन मिलाओ। एक तरफ जाओ, आसन लगाओ, और श्वासों सांस राम भजन करो, और इस सुरती ने राम राम रे शब्द में लगा दो, ध्यान राम राम रो लगा दो। तो कहवे है कि केवल भक्ति मूर्त दो कीनी, और सुनो द्विज परम पद चीनी। वेद पाठ करिया पुन दाना, पर भक्ति बिना भूपति पिस्ताना। 2 घंटा अंत में जो भगवान की भक्ति करी, और राजा खटदलीप पर उधार भी हो। बल्कि वो जन्म में पहले खूब वेद पुराण पढ़िया, दान पुण्य करिया, पर राम भजन नहीं करियो। जब लग काल दूर ही जाने नाना विधि का ज्ञान बखाने, घेरे काल प्राण को आयद साध संगत सुमरण सुखदाई। मुक्ताबाई कहे, हे ब्राह्मण लोगों के जड़ते ही मानव ने मौत री सत्यता वे सामर्थ्य रो पतो नहीं है, तब तक वो जीव तन मन सु धनरी प्राप्ति रे वास्ते पाप कर्म करे है। और भक्ति भी आडंबर वे जगत ने रिजाने वाली करे है। और जिस समय अंत काल आ जावे, अरे समय फिर रोवे, अरे मानव जीवन तो चलियो गयो और आप भक्ति करी ही नहीं। देखो सजनों, जिन जन के प्रतीत न आवे, ताते माया मन भरमावे। एक निर्गुण भक्ति ब्रह्म लिव लाया, एक दिना इनको भरमाया। अब देखो कि कैसी बात है। कई लोग कह रहे हैं कि महाराज मैं राम भजन करा हाँ, पर माने तो कुछ अनुभूति ही नहीं वे। मैं राम राम करा हाँ, जो सांसों सांस विधि बताई मेरे द्वारा माला फेरा, फिर भी माने कोई अनुभूति नहीं वे है, कोई कुछ दिखे नहीं। तो कहीं माँ जो राम भक्ति करा इरो कोई अर्थ नहीं है। तो इरे वास्ते उदाहरण दियो है मुक्ताबाई अटे प्रसंग में। एक निर्गुण भक्त ब्रह्म लिव लाया, और एक दिना मन को भरमाया। वर्ष 50 ध्यान में कीनो, हरि देह गर दीदार नहीं दीनो। ना वाणी आकाश सुनाई नहीं, दर्शन दीना दिल माही। एक निर्गुण भक्त हो जाए, गुरु महाराज क्यों भाई तू राम भजन कर जे। वो गुरु महाराज का नाम दीक्षा ले, वो 50 साल तक राम भजन करियो। कितना बरस थे? 50 वर्ष थे। पर 50 वर्ष भजन करिया रे बाद में भी आत्म साक्षात्कार नहीं भी हो, और नहीं कोई आकाशवाणी सुनाई दीवी, नहीं परमात्मा दर्शन दिया। जन बीरो मन है जो विचलित है गो, तो वो क्यों री निर्गुण भक्ति ने छोड़ो और आप तो सरगुण भक्ति करो। सरगुण बली सकल जग जाने, हरि दे दर दीदार दिखाने। भीड़ पड़िया में ले अवतारा, भक्त साई देत सहारा। वो क्यों रे कि अपने तो सरगुण भक्ति करो, विष्णु भगवान री भक्ति ने छोड़ो, कि भगवान रा अपने दर्शन
हो जाए। जब आकार ध्यान मन धारियो और जिन नरसिंह प्रहलाद उबारियो, ध्यान धरत दे ही धर आयो और पीछे खड़ो भगत बतलायो। अब वो 50 वर्ष जो केवल निर्गुण परमात्मा री भक्ति करी राम जी री, अब वो नरसिंह भगवान रो ध्यान करियो। क्यों आप नरसिंह भगवान री भक्ति करो जो प्रहलाद भक्त ने बचाया। नरसिंह भगवान रो ध्यान करियो, नरसिंह भगवान ने याद करिया, याद करते ही प्रगटेगा नरसिंह भगवान। वो क्यों आप भक्ति हाची भाई 50 वर्ष करी राम जी री भक्ति बेदरहन कौन दिया, और नरसिंह भगवान ने याद करते ही प्रकट हो गया। सनम अब कहीं योग दर्श प्रकट तो हुआ पर पीठ रे पीछे प्रकट हुआ। कटे प्रकट हुआ पीठ रे पीछे, पीठ रे पीछे खड़ा वेर भक्त ने आवाज लगावे, एक बोल भाई तारी कहीं कामना है तो के सन्मुख आई न दर्शन दीजो और मेरो भाव सफल कर दीजो। आप मारे सामने आए दर्शन देवो और मारी भावना ने सफल कर दो। सिंह कह सन्मुख नहीं आवे और ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे। वर्ष 50 ब्रह्म तू गायो और ब्रह्म तेज तुझमा ही समायो। तो नरसिंह भगवान कहे कि मैं थारे सामने आ कौन सकूं, क्यों कि तू 50 वर्ष निर्गुण राम जी की भक्ति करी है और था में इतो तेज आएगा कि मैं तारे सामने नहीं आ सकूं। वर्ष जब जन के मन आनंद बदिया, निर्गुण भक्ति राम लिव लाया। देखो सजनो भी समय भी भक्त ने पतो चलियो रे अपा जो 50 साल भक्ति करी निर्गुण राम जी की भक्ति भी भक्ति में कितनी करामात और कितनी शक्ति ही कि केवल भक्ति ऐसी है भाई और अवतारा सु सही नहीं जाई। ना ही पति जो तो भैंसो बोले और तेरो भरम अंधेसो खोले। देखो सजनो ये व्याकरे निर्गुण भक्ति में शक्ति। निर्गुण भक्ति यानी नहीं तो कोई कामना नहीं कोई इच्छा, बस निष्काम वेर भी भगवान रो नाम लेवो आप तो भी भक्ति रो बड़ो भारी लाभ गई। भी भक्ति रो बहुत आपने लाभ मिलेला। लाभ कहीं मिलेगा आप मुक्त जाओ बड़ो और कहीं लाभ है। तो महात्मा कहे के संत प्रताप सबसु बड़ो और पशुआ वाचे वेद। सुख सारण सुमरण बिनार दूजी निकम्मी खेद। अगम अगम कहे निगम ही गावे, शेष मेष जारो पार नहीं पावे। ब्रह्मा विष्णु वंचे नित सेवा, ओ पद कहो कौन द्विज देवा। यूं सुन विप्र ऊठ गर जाई, इनकी गति आपा नहीं पाई। इनकी बात वेद सु न्यारी, वेद इना का आज्ञाकारी। वेद विद्या संग लागो डोले और जाम बतलावे ताही बोले के ऐसा गोरख उद्युक्ता और वेद बुलाया मर्तक कुत्ता। देखो सजनो अब कहीं वे अब भी समय पे पंडित जो आज जिका ने कहीं के वेदारा मंत्र सीखियोड़ा है ना, संस्कृतरा मंत्र सीखियोड़ा। तो मुक्ता भाई क्यों रहते हैं मंत्रा रो कहीं अभिमान करो। ए थारा मंत्र तो मैं ये जो मारे भैंसो है इरगन में बोला दू। तो के मुक्ता भाई भी भैंसा रे माते हाथ रखियो और क्यों तू इन वेदारा मंत्र होना जो कह सजनो राम भजत भक्तारो ऐसो प्रताप व्या करे कि वो भैंसो है जो संस्कृतरा मंत्र उच्चारण करने लागो। आ तो 10 संस्कृतरा श्लोक सीखिया मुझे पूछो क्यों कह तो राहुल सा वेगा सा है तो जानकार बहुत भारी ये तो बहुत भारी जानकार वेगा। तो सजनो चाहे संस्कृत रा श्लोक बोलो और चाहे ये बाणी री साखी बोलो अपने श्लोक रो अर्थ समझार भी बात ने समझा जन काम वे। तो ये बात है कि ऐसा शंकर ऋषि भाया गंदे गद्धे पुंद मुख वेद बोलाया। इनकी तो गति जानी न जाने मानव बपड़ा क्या बखाने। ज्ञान करत माझे में भाए पहुंचा धरा विप्र सब गए। ऐसे सजनों ब्राह्मण लोगों ने ज्ञान दियो कुण कि ज्ञान देव और मुक्ता बाई बड़े भजनानंदी संत हा। सजनों सर्वपुरी सुमरण करे
गुरु दर्शन की प्यास, सुख सारण के नित नवा और हृदय में प्रेम उल्लास। सजनों, ऐसे राम दयाल हैं, सुन ज्ञानेश्वर वीर, भीड़ पड़िया मुक्ता कहर सदा संत का वीर। अब कह सजनों कि मुक्ताबाई और ज्ञानदेव जी जो अपनी भक्ति रे माध्यमों मतलब ब्राह्मणों ने ऐसो ज्ञान दियो हो, ब्राह्मणों ने ये बात बताई है। अब कुछ लोग तो फंड गया जो नाराज होगा, और कुछ जो प्रभावित हुए और ज्ञानदेव मुक्ताबाई को नाम उपदेश ले और भगवान री भक्ति करने लगा। और भगवान री भक्ति करने मैंने घरों में सर्व सुख वेगो। और धीरे धीरे लोग ये बात ने स्वीकार करने लगा, क्योंकि सजनों सास तो साथ ही रही। ब्राह्मण बहुत विरोध करियो हो, पर विरोध करने के बावजूद भी आलंदीपुर वे पूना संतारा में ज्ञानदेव और मुक्ताबाई री प्रसिद्धि वेगी दूर दराज कि भाई ऐसे ज्ञानदेव और मुक्ताबाई संत है जो भजन करे है। तो देखो सजनों, केवल भक्ति ऐसी हुआ करे है जो ज्ञानदेव और मुक्ताबाई जैसे संत हुआ। अरे महिमा तो अपरंपार है, महिमा करा होती ही कम है। तात्पर्य यही है कि कली काल में उद्धार और कल्याण रो कोई साधन है तो राम जी रो नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतरो पारा। राम जी रे नाम रो सुमरण ही अपनो उद्धार और कल्याण करने वालों है।